हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो आज मैं सवेरे जगी, सबसे पहले बिस्किट और मिठाई खाई। ये मिठाई तो मेरा फेवरेट है। उसके बाद मैं अपने लग गई काम में, पढ़ाई करने। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं सीटेट पेपर बंदी हूँ और अब मैं थोड़ी बीपीएससी की तैयारी में लगी हूँ और साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 की भी तैयारी में, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी बीतता है। तो ये देखिए, मैं पेपर सीटेट पेपर 2 बोलिए या फिर बीपीएससी बोलिए, एनसीईआरटी का जो है टॉपिक उठाई हूँ और ज्योग्राफी अभी मैं पढ़ रही हूँ, धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मैं छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ ताकि मुझे सीटेट पेपर 2 में भी काम आ जाए और बीपीएससी में भी काम आ जाए। अब मैं चैप्टर 5 पढ़ने वाली हूँ। तो अब मैं चैप्टर 5 स्टार्ट करके चैप्टर 5 का अच्छे और नीट एंड क्लीन मैं नोट्स तैयार करूँगी। और अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर दूँगी और आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए और सारे हैंड रिटेन नोट्स है, मैं एक एक करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगी। आप लोग को अगर उनसे फायदा होगा, और सब एकदम खुद के लैंग्वेज में बनाया गया, कोई भी एकदम किताबी लैंग्वेज नहीं है। नोट्स हमेशा खुद के लैंग्वेज में बनाने चाहिए। तो आप उन सबको ले सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए, कभी कभी नेटवर्क स्लो होने की वजह से वीडियो रुक रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप सब भी अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि बीपीएससी तैयारी 4 का जो है जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। साथ ही साथ सीटेट का भी आंसर की जारी हो जाएगा। सीटेट का आंसर की तो फरवरी लास्ट वीक रखिए, इसी महीने के लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट सप्ताह में आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ी थोड़ी भी अगर प्रिपरेशन करते रहेंगे तो अच्छा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको फिर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा तो स्टार्ट करने में फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार से मैं नोट्स तैयार करती हूँ। और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप लोग किस सेशन से हैं। अगर आप लोग का सेशन 2024 से 26 है, बीएड चाहे डीएलएड चाहे बीटीसी का, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 24 से 26 वाले को भी मौका मिलना चाहिए बीपीएससी टीआरई 4 में। लेकिन अभी तक शायद अपीयरिंग वाले को मौका नहीं मिला, अभी तक का रिकॉर्ड है। अब पता नहीं, मेरा भी 2024 से 26 बैच है। अब देखते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर मौका मिला तो ठीक है, बैठेंगे। अगर नहीं मिला तो टीआरई 5 के लिए, लेकिन मौका मिलना चाहिए, क्योंकि टीआरई 4 में 44,000 सीट की बात है और कहीं ना कहीं सब स्टूडेंट को अपना किस्मत आजमाना है। जितना भी टाइम मिले अपना मेहनत झोंकना है। तो क्योंकि जॉब अभी के टाइम में सभी के लिए जरूरी है और सभी चाहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बने और अपने टीचर बनने का सपना साकार करें। तो आप लोग किस सेशन से हैं और आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आप लोग कहाँ से अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सच सच मैं कहाँ से तैयारी कर रही हूँ, मैं भी आपको बता सकती हूँ। अभी मैंने किसी प्रकार का कोई भी बैच परचेज नहीं की हूँ, क्योंकि बैच अभी मैं स्टार्टिंग में हूँ। तो मैं बैच परचेज करूँगी, लेकिन थोड़ा सा देखने के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं कि अगर आप बीपीएससी का कहीं भी कोई बैच लीजिएगा तो ऐसा होगा कि कहीं आपको मैथ अच्छा पढ़ाई मिलेगा तो जीके अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं साइंस मिलेगा तो ज्योग्राफी हिस्ट्री अच्छा नहीं मिलेगा। तो सब प्लेटफॉर्म का जो है अलग अलग रिकॉर्ड है। कहीं पे मैथ अच्छा मिलता है तो कुछ नहीं, कहीं पे कुछ अच्छा मिलता है तो कुछ नहीं। इसीलिए मैं अभी यूट्यूब से ही सर्च करके ढूंढ रही हूँ कौन से टीचर का साइंस अच्छा है, कौन से टीचर का ज्योग्राफी अच्छा है। तो वहाँ से मैं उठा के पढ़ूंगी और देखा जाएगा। अगर नहीं हुआ तो बाद में बैच के बारे में सोचूंगी। लेकिन एक जगह अगर बैच ले लीजिएगा आप लोग, या फिर कोई भी बैच ले लेता है, तो बैच लेने से फायदा भी है कि आदमी एक मतलब टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करता है, ये भी है। दूसरा है, बैच लेने के बाद आप उस बैच में जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं खराब पढ़ा रहे हैं, आपको उनसे पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप मैथ पढ़ लेंगे, हिंदी छोड़ देंगे, या फिर इंग्लिश पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप बैच नहीं लेते हैं तो आपको क्या होगा, आप जहाँ से मन हो यूट्यूब से ढूंढ करके पहले तो आप पता लगा लीजिए कहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई चालू कीजिए। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल नोट्स बना रही हूँ चैप्टर 5 का, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, जिसमें बताया गया है कि ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटलस का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूमर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो इस प्रकार से मैं लिखती हूँ ताकि, और बार बार नोट्स बनाने से क्या होता है, रिवीजन करने में ईजी होता है। अगर आप नोट्स बनाएंगे सेल्फ नोट्स से तो और बहुत अच्छे से रिवीजन होता है। इस प्रकार से नोट्स बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, चीज़ें आपके माइंड में रहेगी और बार बार आप चीज़ों को 2-3 बार अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, अच्छे से इसको फिर से पढ़ पाएंगे। फिर दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। ये सब हेल्पफुल होती हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास टाइम है, स्टूडेंट है, तो सेल्फ नोट्स बनाएं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तब आप किसी का नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।